श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी को वर्णन किया। अग्रदास जी ने श्री नाभा जी को आज्ञा करी कि आप भक्तन जस गाओ, भक्तों के यश गाओ। तो नाभा जी ने पहले 24 अवतारन को वर्णन कियो, भगवान के 24 अवतार को वर्णन करके और नेत्र बंद करके बैठे। जो जो भक्त को चिंतन आतो गयो चित्त में, सो सो भक्त के चरित्र नाभाजी लिखते गए। लेकिन तभी नाभाजी के मन में आयो कि मैंने वृंदावन को यश नहीं लिखो। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, अभी तक वृंदावन यश प्रकट नहीं कियो है। नाभाजी ने खूब प्रयास कियो कि श्री वृंदावन मेरे उर में आ जाए, वृंदावन के चिंतन मुंह से बन जाए, पर वृंदावन को चिंतन नाभाजी से नहीं बनो। तब आपने श्री अग्रदास जी से प्रार्थना करी कि सबके चिंतन आ रहे हैं चित्त में, पर श्री वृंदावन की स्थिति नहीं बन रही है, वृंदावन के रसिकन को स्मरण नहीं है रहे हो है। वाक्य पीछे कारण कहा है। तब अग्रदास जी ने आज्ञा करी, बोले कि देखो नाभाजी, आपने 24 अवतारण को वर्णन कियो, तो 24 अवतारण के उपास्य जितने भी भक्त हैं वो सब आपके चित्त में आ गए। और जो वृंदावन वाले है कहां, जो 24 अवतारण ने ना पूजे, जो कैसे आपके चित्त में आ जाएंगे? नाभाजी बोले तो फिर वृंदावन वाले कैसे आवेंगे? बोले उनके लैया तो श्री जी को यश गाओ, श्री जी को स्मरण करो, श्री किशोरी जी को प्रणाम करो, तब आवेंगे वृंदावन वाले। आपने 24 अवतार लिख दिए, बराह कूर्म आदि आदि ये सब, अब इनको भजवे वाले आएंगे चित्त में, श्री जी को भजो तब आवेंगे वृंदावन वाले। तब श्री अग्रदास जी ने ही एक पद गायो, वंदौ श्री राधिका पद पद्म। अग्रदास जी ने किशोरी जी को पद गायो, और जैसे ही श्री जी को स्मरण कियो, नाभाजी नेत्र बंद करके बैठे हैं, और नेत्र बंद करते ही उनको आचार्य दिखने लग जाते, उनको चरित्र फिर वो लिखते, पूरा चरित्र दिखता। जैसे ही अग्रदास जी ने श्री जी को वंदन कियो है, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी प्रकट है गई श्री नाभाजी के चित्त में। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी के प्रकट हेते ही किशोरी जी अंतर ध्यान है गई, और किशोरी जी के अंतर ध्यान हेते ही श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट भय, स्वामी श्री हरदास जी प्रकट भय, और श्री हरिराम व्यास प्रकट भय, रसिक त्रिवेणी प्रकट भय। और तब हित हरिवंश महाप्रभु को प्रथम जस गायो श्री नाभाजी ने। श्री हरिवंश गोसाई की रीत सकृत को जानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। नाभाजी छप्पे लिख रहे हैं, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हे विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी, विधि निषेद नहीं दास अनन्य
व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। हे श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हाँ, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। बहुत सावधानी से सुनो। अब महाप्रभु जी के मंगल चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। रीत सकृत को जाने हैं। विराज जाओ लाली, बैठा दो इन्हें। श्री नाभा जी कह रहे हैं कि हित हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को भले ही सुनने के लिए हजारों लोग बैठे हैं यहां पर श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जान। सकृत मतलब एक। महाप्रभु जी के चरित्र को कोई एक ही समझ पाएगा इतने लोगों में। महाप्रभु जी के अनन्य भक्त हुए, अनन्य शिष्य हुए, अनन्य सेवक हुए, परंतु श्री नाभा जी कहते हैं कि महाप्रभु जी के भक्ति रीति को केवल सेवक जो ही समझ पाए, केवल सेवक जो ही जान पाए, हर कोई नहीं जान पाया। स्वामी श्री हरदास जी के भाव, श्री हितरवंश महाप्रभु के भाव, हरिराम व्यास जी के भाव, ये रसिक त्रिवेणी है। इनको सब नहीं समझ। ये महलन की चर्चा है भैया। महलन के भीतर कहा बात है रही है जो महल वाले इनको ही पतो रे, बाहर वाले तो केवल आकलन लगाते रहे। जे रहोगो ऐसी बात चल रही होगी, ये चल रहा होगा, धुआं उठ रहा है, जरूर कछु बनना होगा। बाहर वाले तो केवल अनुमान लगा में। महलन की बात तो महलन वाले ही जाने। आपके समक्ष किसी अन्य आचार्य की चर्चा हो रही है। कोई आचार्य बड़े छोटे नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि ये रसिक त्रिवेणी जो है, जहां प्रथम श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास और श्री स्वामी हरदास जी महाराज, इनके भावनाओं को समझना अति दुर्लभ है। सुन सब लेंगे पर समझ सब नहीं पाएंगे। इसलिए रीत सकृत को जान, एक ही जान सकता है बस। आज इतना बड़ा उत्सव यहां हो रहा है, परंतु आचार्यों को छोड़ करके, महाप्रभु जी के अनुयायियों को छोड़ करके यहां जितने लोग हैं उनमें से कोई एक ही जान पाएगा महाप्रभु जी के भाव को। रीत सकृत को जाने। तो कथा प्रारंभ कुछ इस भाव से है।